अच्छा सर, अब नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक कि आप किस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डब्ल्यूडीवी मेथड में, ये तो हमने एक स्केजुअल बना लिया है ना, सही है, सारी चीज़ें हमें पता चल गई। बट मगर सर पेपर में अगर एक एमसीक्यू आता है कि सर एक कंपनी ने मशीन खरीदी और 5 सालों पे डेप्रिशिएट, आपने जो है 5वें साल के का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं कितना है, एमसीक्यू में आता है, या 5वें साल के एंड पे एसेट डिस्पोज हो रहा है तो बताएं गेन कितना है, तो उसके लिए आपको बुक वैल्यू चाहिए होती है। तो सर क्या हम ये सारी की सारी वर्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें तो 7 से 8 मिनट चले जाएंगे और हमारे पास एमसीक्यू करते हुए इतना टाइम होता नहीं है। तो सर अब एक टेक्निक समझो, 2 चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें, इसको बहुत गौर से याद रखना, शॉर्टकट बता रहा हूँ, सब इधर मुतवज्जे होंगे। सर अब आप अगर एक बात नोट करें, तो सर ये जो डेप्रिसिएशन, देखो डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब क्या है कि हर अगला साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पिछले साल से कम होगा। क्या मतलब कि सर हर आपका जो है, क्योंकि देखो डिक्लाइनिंग का मतलब ये है कि ये जो डब्ल्यूडीवी मेथड है, अब ये कोई इंसान तो नहीं है ना कि वो अपने हिसाब से जो है वो बताता जाएगा यार नहीं इस साल इतनी एफिशिएंसी जो है वो प्लांट ने दी है। जाहिर सी बात है एक रेट है, और रेट जो आपका दिया हुआ है वही जो है आपका एफिशिएंसी का लेवल डिटरमाइन करता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन रेट है ना 25%, यही आपका जो है डिक्लाइनिंग जो है आपका रेशो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि सर जो पहला साल है जिसमें आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन 25,000, हर अगला साल पिछले साल का 25% से कम होगा। डिक्लाइनिंग बैलेंस का मतलब ही यही है कि भाई आप बेनिफिट हर साल का पिछले साल से कम ले रहे हो, तभी तो डिक्लाइनिंग बैलेंस है। आप देखो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पिछले साल से कम आ रहा है। तो सर एग्जाम पर्सपेक्टिव से या प्रैक्टिकली भी अगर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है इजी वे में, तो आप जरा एक काम कर लो, मुझे एक बात बताओ, पहला साल तो 100% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सही है। आप जल्दी से कैलकुलेटर लो और एक काम करो, ये जो 25,000 है ना इसका 75% ले लो, तो देखो ये 18,785 बनेगा। करके भी देख लो। क्यों? क्योंकि सर ये कोई वो नहीं है, कोई जादू नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक कि सर आप बोल रहे हो कि आपका जो बेनिफिट है वो डिक्लाइनिंग है, तो डिक्लाइन किस रेशो से हो रहा है, बेनिफिट कैसे शो हो रहा है, डेप्रिसिएशन से। आप उतना ही बेनिफिट ले रहे हो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, या उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो जितना आप बेनिफिट ले रहे हो। तो आपका बेनिफिट जो है वो डिक्लाइनिंग है, तो किस रेट से डिक्लाइन हो रहा है, 25% से। इसका मतलब ये है कि हर अगला साल पिछले साल का -25% मतलब 75% होगा। तो जल्दी से तुम 25,000 का 75% लो, तो देखो ये 18,785 बनेगा। अच्छा सर इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरे साल का 75% लें तो ये तीसरे साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। जी सर बिल्कुल। अच्छा सर इसका मतलब है कि हम तीसरे साल का 75% लें तो ये चौथे साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। जी सर बिल्कुल। अच्छा सर इसका मतलब है कि हम चौथे साल का 75% लें तो 5वें साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है डब्ल्यूडीवी मेथड में आसान तरीके से, तो आपने कुछ नहीं करना, 1 माइनस डिप्रिसिएशन रेट। अच्छा सर अगर रेट होता 20%, तो जल्दी से बताओ, अगर रेट होता 20% तो हर अगला साल पिछले साल का कितने परसेंट होता, 80%। सर अगर रेट होता 10% तो हर अगला साल पिछले साल का कितने परसेंट होता, 90%। सर अगर रेट होता 40% तो हर अगला साल पिछले साल का कितने परसेंट होता, 60%। सर अगर रेट होता 30% तो हर अगले साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल का कितने परसेंट होता, 70%। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी, सही, ये शॉर्टकट पसंद आया होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का। अच्छा सर दिस इज नॉट द लिमिट। अब आपको एक और टेक्निक बताता हूं। सर बाजों का जो है ना आपको बोला जाता है 5वें साल की बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ, या चौथे साल की बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ, या तीसरे साल की बुक वैल्यू कितनी होगी, या दूसरे साल की कितनी होगी, ये बताओ। तो सर इसका भी एक आसान सा फॉर्मूला है। देखो अगर आप आज खड़े हो, आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं इधर लिख भी देता हूं, शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू अंडर WDV मेथड। सर फॉर्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, और ये है जिस साल की, एन का मतलब जिस साल के एंड पे आपको बुक वैल्यू चाहिए। अब सर ये देखिएगा बहुत अहम चीज़ है।
सर अगर अज्यूम करें ईयर 5 के एंड की आपको बुक वैल्यू चाहिए, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 25%, कौन से साल के एंड की चाहिए 5वें साल के एंड की, यू वुड अप्रिशिएट के सर आपकी बुक वैल्यू जो है वो 23,730 ही आएगी डायरेक्टली, 23,730। देखो यही आ रही है। नहीं सर नहीं, ये तो जो है आपने कोई जादू कर दिया है या कोई आपने जो है क्या कहते हैं कोई तुक्का लग गया है, ईयर 4 की निकाल के दें, कोई मसला नहीं है। 1 लाख 1 माइनस 25%, अब इसकी पावर 4 कर दो, यू वुड अप्रिशिएट कि सर आपका आंसर डायरेक्टली 31,640 ही आएगा। अच्छा सर एक काम करें ईयर 1 के एंड की निकाल के दें, तो सर कोई मसला ही नहीं है। 1 लाख 1 माइनस 25% की पावर 1, तो देखो 75,000 ही आ रहा है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको WDV मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का और बुक वैल्यू निकालने का शॉर्टकट पता चल गया है, सही है, और आप इसको फुली यूटिलाइज़ करेंगे। और किस तरीके से जो है MCQ अगर आता है तो आपने जो है 4-5 मिनट की वर्किंग को 1 मिनट में किस तरीके से आप करेंगे, सही है। मैं इसी तरीके से जो है शॉर्टकट इधर ये भी लिख देता हूँ, शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग, ये फाइल मैं आप लोगों से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर WDV मेथड, ये शॉर्टकट भी मैं आप लोगों से लिख देता हूँ। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर is equal to depreciation expense of previous year into 1 माइनस depreciation rate। ठीक है सर, तो ये 2 शॉर्टकट्स आपने WDV में मेथड में याद रखने हैं, इंशाल्लाह आप ज़िंदगी भर दुआएं देंगे, सही है ना, क्योंकि WDV मेथड में एग्जामिनर बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा घुमा रहा होता है, सही है ना। इनफैक्ट हमारा जो लोकल लॉ है वो WDV मेथड को जो है बाज़-औक़ात इनकरेज कर रहा होता है, ठीक है। तो सर इसको आप याद रखिएगा, MCQ में इंशाल्लाह जो है आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट हो जाएंगी इन शॉर्टकट्स को यूज़ करते हुए।